हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अजमत आबदी, आप सबको मेरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके पीछे की क्लासेस में हमने लगातार एक सीरीज इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा। तो आज हम पास्ट का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, तो जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ेंगे। तो चलिए न करते हुए मैं आज क्लास को स्टार्ट कर लेती हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट से ही पता चल जाता है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जो स्ट्रक्चर था या आउटलुक कह ले, रूपरेखा जो मैंने पढ़ाई थी आपको, वो टेंस 3 प्रकार के थे: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वो था जो कंटिन्यूअस था, वर्तमान काल में जो काम हो रहा है, अधूरा है, चल रहा है, कुछ समय से चल रहा है, ये सारी चीजें थी। सेकंड जो है पास्ट, जो भूतकाल में यानी कि पिछले समय में हो चुका है, आज से पहले की बात है, कल तक की बात है, तो ये पास्ट में। एंड थर्ड जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा फ्यूचर आ जाएगा, यानी अगले कल की बात। तो इसमें सेकेंड चैप्टर में हम पहुंचे हैं, या इसे सेकेंड चैप्टर भी कह सकते हैं हम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम शुरू करेंगे। तो इसका यूज कब होता है? सबसे एक्शन इन पास्ट, इसका मतलब है कि हमारे जो काम है, एक्शन है, वो पास्ट में ही पूरे हो चुके हैं, अब उनमें कुछ बाकी नहीं है, वो काम हो चुका है, इसलिए कि पास्ट की बात है तो वो एक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी पहचान अगर हो जाती है तो वाक्य के अंत में, पूरा नहीं लिखा मैंने, सिर्फ पहचान के लिए शॉर्टकट में लिख दिया है। पहचान में या, ये, ई, ए, आ आता है, ये चीज तो आती है, मगर इन केस कभी कभी था, थी, थे भी आ जाता है, मतलब इसके साथ ही जुड़ा है। वह गए थे या वह गए, दे वेंट, वह गए थे, दे वेंट, सेम है। अगर थे कहीं आ जाता है, था, थी, थे, तो ये मान लिया जाता है कि हाँ ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या, तो हमें बाद में है, पहले हम जो पहचान की बात कर रहे हैं, तो पहले ये था कि एक्शन जो थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। दूसरा ये है कि इसके अंत में या, ये, ई, ए, आ आता है, और इसके साथ साथ कभी कभी था, थे भी जुड़ा रहता है। तीसरा हम देख लेते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स ऐसे और जिनके रहने से हम पॉइंट आउट कर लेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो उनमें कीवर्ड क्या होता है? यस्टरडे। जैसे अगर कल की बात आ गई, कल मैं वाराणसी गया या कल मैं वाराणसी गया था, तो गया था, गया, इसका मतलब कि ये कल यस्टरडे है, टुमारो नहीं है। जब बात बीते कल की हो रही है, गया था, तो ये यस्टरडे हो गया कल, यानी ये कहीं ना कहीं से पास्ट में जाने वाला है। पिछली रात, पिछले सप्ताह, पिछले महीने, पिछले साल, ये चीजें अगर आ गई तो आपका, जैसे इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लास्ट नाइट, लास्ट वीक में आगरा गया, लास्ट मंथ मैंने अपनी पूरी क्लास खत्म की, लास्ट ईयर मैं मुंबई गया था, लास्ट ईयर मैं मुंबई गया था, तो या लास्ट ईयर मैं मुंबई गया, तो ये चीजें जो हैं ये आपके कहीं ना कहीं से पास्ट में आने वाली हैं। पहले की बात हो गई एगो, 2 days एगो, 2 दिन पहले मैं, इसको हिंदी में अगर करें 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 साल पहले, 2 महीने पहले, तो 2 दिन पहले मैं दिल्ली गया था, तो इसका मतलब कि अगर 2 महीने आ गया, 2 दिन पहले मैं लखनऊ गया, 2 साल पहले मैं आगरा गया था। तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं हमें पहचानने में कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ तक तो ये पहचान की बात हमारी हो गई। अब हमारे आ जाते हैं हम लोग सेंटेंस के फॉर्मेशन में या सेंटेंस को पहचानने में। तो सबसे पहले आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो हमारे जो फर्स्ट होता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है सकारात्मक वाक्य। ये सकारात्मक वाक्य होते हैं जिनमें पॉजिटिव चीजें आती हैं। मैंने किया, मैंने खाया, मैंने पिया, मैं वहां गया, नहीं, नो, नेवर, इसमें नहीं आता है। तो इसी की यही पहचान है कि ये अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य भी कहते हैं। सिंपल पास्ट, सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला या स्ट्रक्चर, फॉर्मूला या स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। या फॉर्मूला पहले शुरू से फॉर्मूला ही था, इसे स्ट्रक्चर भी हम कह सकते हैं।
तो जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आप ये देखिए, एक जो हम पास्ट इंडेफिनिट में आ गए हैं तो ये देखिए हमारे लिए एक नया काम कह लें बढ़ गया आपको, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो नो प्रॉब्लम, जिसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद कर ली है तो जिसने, इसीलिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आपको वर्ब की तीनों फॉर्म पोस्ट कर दी थी, आप उसे याद कर ले। तो जिसको तीनों फॉर्म याद है तो आप पास्ट की आराम से आप सेकेंड फॉर्म निकाल सकते हैं। अगर अभी भी आपने याद नहीं किया है, काम चला रहे हैं यहाँ वहाँ से देख के, तो ये आपके, इसकी ज़रूरत हमें पड़ने ही वाली है। तो हम क्यों ना यहाँ वहाँ से देखने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता। अब जैसे आपने कोई टेंस बना रहे हैं, आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो आ गया, तो आपने अच्छा तो बड़ा सिंपल है, मोबाइल से देख लिया। तो मोबाइल जो है वो आपकी मेमोरी नहीं है, मोबाइल की अपनी मेमोरी। आपको पर्सनली ये वर्ब की तीनों फॉर्म को याद कर देनी चाहिए। आपके आसानी के लिए मैंने इन पूरी की पूरी बहुत सी 50 वर्ब लिख के मैंने अपलोड की हुई है। आप YouTube से देख सकते हैं, आप अपनी बुक से देख सकते हैं। मैंने इसलिए अपलोड कर दिया था कि मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स को किसी भी चीज़ के लिए सर्चिंग में न जाना पड़े। मेरे चैनल में ही वो अगर 50 वर्ड जो मैंने आपको याद कराई तो उनमें सारी कॉमन है जो आपको रेगुलर यूज़ होने वाली है। तो ज़रूरत अभी उसी की है जो आप रेगुलर खाना पीना, चलना उठना, बैठना, सोना, गाना, मारना पीटना, तो ये सब चीज़ें कॉमन होती है। डेली लाइफ में यही चीज़ें होती हैं, कहीं जाना, कहीं से आना, कुछ लिख देना, कुछ खा लेना, कुछ पी लेना, किसी को धक्का दे देना, कुछ खींचना, तो ये सारे वर्ब मैंने आपको दे दिए है। तो आपको कहीं भी सर्च की ज़रूरत नहीं, आप मेरे अपने ही चैनल पे रहिए और आप इस चीज़ों को वहाँ से याद कर लीजिए। तो चले हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म में आ गए थे। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म जब लग जाती है एंड ऑब्जेक्ट, बड़ा छोटा सा है बट यही जो है आपको ये डिस्टर्ब करेगा सेकेंड फॉर्म। तो ये था, ये इसका स्ट्रक्चर था। अब हम इसका ट्रांसलेशन देखें, जैसे वह गया या वह गया था। अब हम यहाँ अगर कहीं लिख गया है वह गया तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट है। वह गया था, सेम था, कभी कभी लग जाता है कभी नहीं लगता। मैंने दोनों इसलिए लिखा है कि आप पहचान लें। आगे मैं नहीं लिखूंगी, 2-3 मैंने लिख दिए इसलिए कि आप पॉइंट आउट कर लें कि हाँ ये था भी आता है और नहीं भी आता है। हर बार नहीं आता, कभी कोई लिख देता है, कभी किसी केस में नहीं लिखा जाता। तो ही वेंट, वह गया, ही वेंट, वह गया था, ही वेंट, सेम। राम ने एक पत्र लिखा या राम ने पत्र लिखा था, राम ने एक पत्र लिखा, ये भी हो गया इस रूल से। राम ने एक पत्र लिखा था, तो दोनों बात एक ही है। तो इसको हम बना लेंगे जब सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट रोट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड अ लेटर। राम रोट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राम रोट अ लेटर, राम ने एक पत्र लिखा, राम ने एक पत्र। इसके रूल्स, इसके कीवर्ड्स, इसके स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि यह क्लास आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। और इसी के साथ मैं आज की क्लास को बंद करती हूँ। आपने अभी तक मेरे चैनल, अगर आप मेरे न्यू व्यूवर हैं तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी क्लास को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ मैं आज क्लास को बंद करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।